इंग्लिश समझ सकता हूँ मगर बोल नहीं सकता। ये चीज़, ये बात, ये अल्फाज आपने सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जस्ट 6 काम करने से, कितने, जस्ट 6 काम करने से आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं। सिर्फ समझ नहीं सकते बल्कि बोल भी सकते हैं। तो तवज्जो से सुनिएगा। ये 6 काम आप बाकी काम करते हुए साथ साथ कर सकते हैं। इस पर ना तो हमें पैसे लगाने हैं और ना ही घंटों टाइम देना है। सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 मिनट रोजाना देकर आप 1 माह के अंदर अंदर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी खासी इंप्रूव कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर राना कासिम अनवर है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको स्पोकन इंग्लिश के हवाले से लेक्चर दूं। आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हमारे सबक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से 6 काम हैं जो हम बड़ी ही आसानी से करके अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। जी, तो अगर आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश समझ सकता हूं, इसका मतलब है कि आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और ओवरऑल इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर है। तो खुश हो जाइए, आपको इंग्लिश सीखना ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको चाइनीज़, इटालियन, जापानीज़ कोई भी और ज़ुबान सीखनी है तो आपको शायद ज़ीरो से शुरू करना पड़े, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आपने अच्छी खासी इंग्लिश सीख रखी है लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पाते। प्रॉब्लम यहाँ है। आप ये मत कहिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप ये कहिए कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। ठीक है, तो 2 अलग अलग बातें हैं। बोलना तभी आएगा जब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। और बोलने की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी और साथ साथ लिसनिंग करते हुए यानी इंग्लिश सुनते हुए आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इंग्लिश में क्या सुने। क्या हम डायरेक्टली अंग्रेज़ों को सुनना शुरू कर दें और अपने लिए मुश्किल खड़ी कर लें कि मुझे तो अब अंग्रेज़ों की समझ नहीं आती? ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको क्या करना है? पहले ऐसे लोगों को सुने जो आपके लहजे में, जो आपसे मिलते जुलते लहजे में इंग्लिश बोलते हों। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है TEDx। ठीक है, आप इसको ओपन कर लें और आपकी कंट्री के, इंडिया के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के जो स्पीकर्स हैं उनको सुने, उनकी इंग्लिश की स्पीचेस सुने। बच्चों के लिए स्पेशली एनिमेटेड वीडियोस बनाई जाती हैं जिनको सुनकर आप अपनी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग, ओवरऑल अपने इंग्लिश सुनने की जो सलाहियत है, समझने की सलाहियत है, उसको अच्छा खासा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें मेरी तरफ से रेकमेंडेड हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश लिसनिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। आप सिंपली गूगल कीजिए कि इंग्लिश लिसनिंग के लिए आपके लिए क्या चीज़ें बेस्ट रह जाएंगी। क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी है, यानी आप इंग्लिश लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप गूगल कीजिए राइट कि इंग्लिश लिसनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें बेस्ट हैं। BBC की भी रिसोर्सेज हैं, VOA, वॉइस ऑफ अमेरिका की भी डिफरेंट ऑडियोज़, पॉडकास्ट हैं इंग्लिश में, आप वो सुन सकते हैं। गूगल पॉडकास्ट है, ठीक है, ये भी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करके बहुत सारी ऑडियोज़ आपको मिल जाती हैं, जहां से आप इंग्लिश लिसनिंग डेली बेसिस पर कर सकते हैं, घंटों कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? सिंपली कोई भी काम करते हुए, तो ऐसे काम जिस पर आपकी 100% अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, आप वहाँ पर सिंपली हैंड्स फ्री लगाकर इंग्लिश लिसनिंग कर सकते हैं। और साथ साथ जब भी आपका फोकस थोड़ा सा ऑडियो की तरफ आए तो जो कुछ आप सुने उसको साथ साथ रिपीट करें, बोलें। ठीक है, ये है एक नेचुरल तरीका इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलचाल सीखने का। तो आपने क्या करना है? इंग्लिश सुनते हुए साथ साथ बोलने की आदत डालनी है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि जैसे हमने अपनी मादरी ज़ुबान सीखी है बगैर कोई ग्रामर कोर्स करने के, बगैर वोकैबुलरी कोर्स करने के, सिंपली हमने बचपन से अपनी मादरी ज़ुबान सुनना शुरू किया
और आहिस्ता आहिस्ता उसको गलतियां करते करते बोलना सीख गए। बिल्कुल एक बच्चे की तरह हमने बोलना सीखना है, ठीक है। अटक जाएंगे, गलतियां करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बोल कर ही अपनी लैंग्वेज को बेहतर बना पाएंगे हम। दूसरा काम जो हमें करना है वो है खुद के साथ इंग्लिश में बात करना। हमें खुद को बताना होगा कि यस, हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। पहले आपने इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस की, सुनते सुनते साथ साथ आपने बोलना शुरू किया। पहले आपने मुंह में ही बोला, आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू हो गए, और अब वो स्टेज आ गई है कि हमें खुद को बताना है कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो ये करने के लिए आप दिन में जो मुख्तलिफ काम कर रहे हों, छोटे छोटे काम कर रहे हों, उन्हें इंग्लिश में डिस्क्राइब करें, ठीक है। उन्हें इंग्लिश में बताएं, खुद को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइम आई एम डूइंग अ वॉइस ओवर फॉर माई यूट्यूब चैनल। तो मैं खुद को बता रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और ये बात मुझे इंग्लिश में बतानी है। ऐसे नहीं करना कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंग्लिश चैनल के लिए वॉइस ओवर कर रहा हूं, ठीक है। पहले उर्दू बनाऊं और फिर उसे इंग्लिश में बोलूं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने डायरेक्टली इंग्लिश में ही बोलना है, चाहे टूटा फूटा हो, गलती कर लें, जैसे तैसे भी आपने इंग्लिश में ही खुद को बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, आसपास क्या चल रहा है, ठीक है, इस बारे में भी बात करें, राइट। यानी जो एक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल माय ब्रदर इज़ टाइपिंग अ लेसन, ठीक है। फॉर एग्जांपल माय सिस्टर इज़ कुकिंग द डिशेस, ठीक है। इस तरह से आप जो आसपास की चीज़ें हो रही हैं उन्हें इंग्लिश में खुद को बताना शुरू कर दें। तो ये बात हो गई खुद के साथ इंग्लिश बोलना। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ इंग्लिश में बात करने की आदत बढ़ाएं। ओके, तीसरी चीज़ जो हमें करनी है इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करने के लिए, सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, जिससे आप खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं, ख़ुद के बारे में बेहतर जान सकते हैं, आपको आउटपुट मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा। ये आप कर सकते हैं जी, फ़ोन में रिकॉर्डिंग करें, कोई भी एक टॉपिक लें, अकेले बैठ जाएं और अपने फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लें या कैमरा ऑन कर लें और ख़ुद की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद आप अब अपनी ही वॉइस, अपनी ही इंग्लिश सुने। आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि आपको कहाँ पर कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितना आपने सीख लिया है, कितनी इंग्लिश बोलचाल बेहतर बना ली है। तो फ़ोन में रिकॉर्डिंग करके आप ये काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, यानी इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नंबर 4, प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन पार्टनर तलाश कर सकते हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ ऐप्स भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर्स मिल जाएंगे, ठीक है। कोशिश आपने ये करनी है कि जो पार्टनर प्रैक्टिस के लिए आप सिलेक्ट करें उसे आपसे बेहतर इंग्लिश आती हो, ठीक है, और वो आपको सिखाने के लिए, आपके साथ अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए विलिंग भी हो, ठीक है। तो आपने एक बेहतर इंग्लिश जानने वाला पार्टनर सिलेक्ट करना है इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करने के लिए। जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वीं चीज़ कि आसपास का जो माहौल है उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना सीखें। जो एक्शंस आसपास हो रहे हों, चीज़ें हो रही हों, यानी इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती हैं। बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, वो बंदा ये काम कर रहा है। तो इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएंगी और आप इस टेंस पर, यानी इस तरह की जो करंटली चीज़ें हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों को बड़ी ही आसानी से इंग्लिश में बता सकेंगे। देखिए, ये वाली प्रैक्टिस करते हुए आपने एक बात माइंड में रखनी है कि आप पहले उर्दू में मत सोचिए कि वो बंदा ये काम कर रहा है, अब मैं इसको इंग्लिश में कहता हूँ, ऐसे आपने नहीं करना। आप डायरेक्टली उस चीज़ की तरफ देखें तो आपके माइंड में वर्ब कौन सा आना चाहिए, इंग्लिश वाला, ना कि उर्दू वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि वो खुदाई कर रहा है, ठीक है। अब आपके माइंड में लफ्ज़ खुदाई नहीं आना चाहिए बल्कि डिगिंग आना चाहिए, ठीक है। ही इज़ डिगिंग,
राइट। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से यानी चीज़ों को ऑब्जर्व करें और सोचें भी इंग्लिश में ही। जब आप ऐसे सोचेंगे तो आपके लिए यानी आप बेसिकली ऑब्जर्वेशन इंग्लिश में कर रहे हैं, आप सोच इंग्लिश में रहे हैं, आपके माइंड में ओवरऑल कुछ अरसे के लिए इंग्लिश चल रही है। आप ये प्रैक्टिस 1.5 माह 2 माह तक कर लें, उसके बाद आपके लिए इंग्लिश बोलचाल बहुत ही आसान हो जाने वाली है। ओके, लास्ट चीज़ जो हमें करनी है, वीडियोस देखते हुए हमें इंग्लिश में कमेंट्री करनी है। हम मूवीज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम टीवी पर, मोबाइल फ़ोन्स पर कर रहे होते हैं, मीडिया देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको जो जो चीज़ें सामने आपके आएँ, आप उन्हें इंग्लिश में डिस्क्राइब करें, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको दिखें, इतना सारा कंटेंट आपके सामने आए और आप उसे डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करके, यानी जो जो चीज़ आपको समझ आए कि आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, प्रैक्टिस उसकी कर सकते हैं, तो आप सिंपली उसके साथ साथ 1-2 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस, 4 से 5 मिनट बाद चाहे एक सेंटेंस बोल लें, उसको प्रैक्टिस कर लें। यानी जब आप प्रैक्टिकली उसको बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश बोलचाल बेहतर होती जाएगी। एक बात याद रखिएगा, कुछ दोस्त आपको ये मशवरा देंगे कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश कार्टून्स देखें, इसी तरह से इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, इंग्लिश न्यूज़ सुनें, तरह तरह की चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन आप जब तक इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल हैं, लेकिन जब तक आपकी ज़ुबान पर इंग्लिश के अल्फाज, सेंटेंसेस नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ फिर वहीं पर रह जाएंगी कि मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ, ठीक है। यानी आपका जो आगे वाला सेंटेंस है वो फिर से वही रहने वाला है कि मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें की, वीडियोस देखी, आप फिर से कहेंगे मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ, ठीक है। बोल आप तभी सकेंगे जब आपने इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी ज़ुबान पर लेकर आए, ठीक है। आपने उनको बोलकर प्रैक्टिस किया। गलतियों से मत डरिए, ठीक है। गलतियाँ आपसे होंगी क्योंकि ये हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है। इवन हम अपनी मादरी ज़ुबान में भी बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होंगे, लेकिन हमें उनका पता ही नहीं। ये तो हमें वो शख्स बताएगा जो हमसे बहुत बेहतर वो ज़ुबान जानता है, ठीक है। तो आपको आज से ही इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस शुरू करनी है। खुद के साथ करें, रिकॉर्डिंग करके करें, इसके अलावा वीडियोस देखकर करें, कमेंट्री करें, चलते फिरते डेली रूटीन में अपना काम करते हुए, जहां पर आपको ज़्यादा टेंशन ना देनी पड़े, आप इंग्लिश सुने और साथ साथ बोलें।